हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए, कई बच्चे ये बता रहे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है इस पे नीट पे, और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद उनको फ्री टोकन मिल गए हैं। तो दो समस्याएं आ रही हैं, कुछ के पास टोकन पहुंचे नहीं हैं और कुछ के पास पहुंचे हैं। तो जब वो उसे एक्टिवेट कर रहे हैं GOVI अपना अकाउंट, तो उन पर टोकन एक्सपायर्ड लिख के आ रहा है। तो ये टोकन एक्सपायर्ड जो लिख के आ रहा है, उस समस्या को मैं इस वीडियो में ले रहा हूँ, और जिनके टोकन नहीं आए हैं वो समस्या मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे आपके पास ये इस तरह से जो नोटिस आया, वो जो आया है आपके पास लिंक, जब आप उसे ईमेल में, तो जब आप उसको खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे क्लिक हेयर का बटन होता है ग्रीन कलर में, ये एरो बना हुआ दिख रहा है। तो जब आप इसे क्लिक करते हैं तो देखिए प्रॉब्लम जो आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि देखिए यहाँ पर जो है वो नो टोकन, योर टोकन एक्सपायर्ड। तो ये टोकन एक्सपायर्ड की घटना क्यों आ रही है? ये अक्सर वहाँ पर आ रही है जहाँ पर आप लोग जो है वो इसको ईमेल आया हुआ पड़ा हुआ है और आप लोगों ने उसे एक्टिवेट करने में देर कर दी है। कुछ इसका ड्यूरेशन होता है, शायद 12 घंटे या 24 घंटे। उसके बाद अगर आप इसे खोलते हैं तो फिर ये टोकन एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, वो चीज़ हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह की जो आपके काम की चीज़ें होती हैं वही बताई जाती हैं, अननेसेसरी कुछ भी नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, तो नीचे यहाँ पर देखिए एरो बनाया है और लॉगिन का ऑप्शन होगा। तो आप जो है वो इस लॉगिन के ऑप्शन को पर क्लिक करेंगे और आपको क्या करना है, दोबारा से टोकन मंगवाना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आपने करा ये होगा कि जब इसने रीसेट पासवर्ड करने का ऑप्शन मांगा होगा, आपने नया पासवर्ड डाला होगा और जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक कर रहे होंगे आपके पास टोकन एक्सपायर्ड की ये मैसेज आ रहा है। तो नीचे जा कर के आप पहले लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालेंगे और ईमेल एड्रेस ये साइन इन करने के लिए बोलेगा, और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालने के बाद ये मतलब ऑथेंटिकेट कर रहा है कि आप ही मंगा रहे हो इसको। और यहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे जा कर के, और फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपके पास देखेंगे तो एक स्क्रीन खुल कर के आएगी और इस स्क्रीन में आप कहा जाएगा कि एंटर ईमेल आईडी एंड देन क्लिक ऑन सेंड ईमेल। मतलब इसमें ईमेल आईडी अपनी डाल के, जिस ईमेल आईडी पे आपको पासवर्ड और या लिंक मंगाना है, दोबारा से टोकन मंगाना है, वो जो है ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे बॉक्स में और फिर नीचे सेंड मेल लिख देंगे। तो सेंड मेल पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास मेल पर दूसरा एक एक्टिवेशन लिंक आ जाएगा GOVI का। और देखिए ये नया एक्टिवेशन लिंक आया है, ये रेड कलर से जिसको अंडरलाइन किया है। और जब ये एक्टिवेशन लिंक आ जाए तो आप इसे जब क्लिक करेंगे तो इसे क्लिक करने के बाद देखिए फिर वही मैसेज आएगा एक, और इसमें आप क्लिक हेयर पे जब बटन को दबाएंगे तो क्लिक हेयर बटन दबाने के बाद देखिए आपको पास फिर से वही रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, जैसा कि पहले आ रहा था। लेकिन पहले वो खुल नहीं रहा था, लेकिन अब की बार जो है वो खुल जाएगा। आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके जब कंफर्म दबाएंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आप नए लिंक से, नया टोकन से कर रहे हैं, सॉरी नया मतलब एक्टिवेशन लिंक है। जो पुराना एक्सपायर्ड हो गया है वो हट गया है, अब नए लिंक से आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप कंफर्म प्रेस करेंगे तो आपका वो ओपन हो जाएगा। अब जो देखिए, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो पुराना हमारे पास आया था वो सही था या मतलब ये सही है, या मतलब उस पर भी ईमेल हमारा लॉगिन हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आप चाहें तो पुराने वाले पे जाएं और पुराने वाले का जो जहाँ पे नहीं हो रहा था, जहाँ पे टोकन एक्सपायर होता था, फिर से उस बटन को क्लिक करें और यहाँ पर वही पासवर्ड और मेल मतलब डालें जो आपने अब नया बनाया है, और फिर साइन इन करके जब आप उसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो खुल रहा है फिर से। तो कहने का मतलब ये है कि आपने नया टोकन मंगा के उसको फिर से तब जा कर के अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लिया है। अब वो दोनों लिंक से खुलने लगेगा। देखिए सामने वही चीज़ें सब आने लगी हैं। तो इसलिए जो इनका जो है वो टोकन एक्सपायर्ड का मैसेज आ रहा है, वो लोग ये प्रोसीजर फॉलो करें और इससे जो है उनको सहायता मिलेगी। और मुझे लगता है कि अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी के साथ ये समस्या आ रही है तो वो इस सॉल्यूशन को ट्राई करके देखे और फिर कमेंट करके हमें बताए कि उसको ये सॉल्यूशन कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर कोई और दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।